सामने रखता हूं। यानी इस टॉपिक में जो डिस्कस किया गया है कि जो गरीबों के लिए, गरीबों की क्षमता के निर्माण के लिए प्रो पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग्स स्कीम है, वो अंडर स्पेंडिंग में है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब इसको जरा डिटेल्स में आपको समझाता हूं, ठीक है? आपका यहां से कल्याण यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान मेरे प्यारे बच्चों, इसे बनाता है कि नहीं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या इससे वेलफेयर स्टेट बनाता है या वेलफेयर स्टेट नहीं बनाता है? एक बार जरा बताएं। आपका यहां से इसका मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? और इसका एम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यानी वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि राज्य की जिम्मेदारी, जैसे आपकी और हमारी जिम्मेदारी है फंडामेंटल ड्यूटी, वैसे ही राज्य की जिम्मेदारी है, यानी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पुअर है, ठीक है, जो फार्मर है, किसान है, जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी यानी जो ग्रामीण समाज है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, यानी कमजोर वर्ग, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला बच्चे, इनके विकास के लिए राज्य क्या करे? प्लानिंग बनाए, योजनाएं बनाए, ठीक है, और वो बनाता भी है, और उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई भी, यानी इंप्लीमेंट भी हुआ, योजनाएं बनाई गई। लेकिन यह आर्टिकल कहता है कि हाल के समय में इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, समस्याएं आ गई हैं, और उस समस्या का नाम है अंडर स्पेंडिंग। अंडर स्पेंडिंग यानी सरकार कई योजनाओं के लिए जो बजट एलोकेट करती है, यानी अब हम आ जाते हैं अंडर स्पेंडिंग, आपको समझा देते हैं। अंडर स्पेंडिंग इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, अंडर स्पेंडिंग वर्ड को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो बजट आवंटन है, यानी जो बजट आवंटन है, बजट एलोकेशन है, जो किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी जो वास्तविक खर्च है, उससे काफी कम रह जाता है, और इसी समस्या को कहा जाता है अंडर स्पेंडिंग मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? अंडर स्पेंडिंग। अंडर स्पेंडिंग यानी कम व्यय। क्लियर हो गया भाई? और यही इस पूरे आर्टिकल का मुख्य विषय है, ठीक है? अब अगर आर्टिकल क्लियर हो गया तो हमको कहां चलना चाहिए? हमको चलना चाहिए कि आपके मन में सर थोड़ा इंडिया का ग्रोथ मॉडल एक बार बताइए, फिर इसको आप बताइए तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आइए जरा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया का करंट ग्रोथ मॉडल, यानी भारत की आर्थिक वृद्धि का वर्तमान नमूना, वर्तमान मॉडल मेरे प्यारे बच्चों। तो आज भारत की जो जीडीपी है, जिसे हम आर्थिक समृद्धि कह सकते हैं, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली होती है प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग हो गया ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यही ना भाई? ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। याद रखिएगा, सरकारी व्यय। और यह सरकारी व्यय किस चीज के लिए होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कृषि के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए, सोशल सेक्टर यानी हेल्थ एजुकेशन के आउटकम के लिए, यानी सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए। इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं। अगर सरकार इन क्षेत्रों में जो मैंने आपके सामने रखा है कम खर्च करती है, तो इसका असर सीधे गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि उनका हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन स्वाभाविक है उनके हाथ में नहीं, क्योंकि उनकी इन सुविधाओं को खरीदने की क्षमता नहीं। अब यहां पर उठाएंगे भैया जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्कीम है, अब यहीं से एक पॉइंट को पकड़ा गया कि जो कृषि विकास की योजनाएं अंडर स्पेंडिंग है, जितनी भी स्कीम उसमें। अब उसमें पहली स्कीम का जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री किसान सॉरी कृषि सिंचाई योजना। मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मेरे दिमाग में आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का एम क्या है? आपको किसी भी योजना को पढ़ते समय उसका एम जानना चाहिए कि भाई इरिगेशन एक्सपेंशन यानी सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, पानी की दक्षता यानी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना, और हर खेत को पानी। लेकिन ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल जो आज आप पढ़ रहे हो, वो कहता है कि जितना पैसा दिया गया उसका 22.86% अंडर स्पेंडिंग है, यानी कि खर्च होना था 100 रुपया, खर्च हुआ केवल 78 रुपया या 77 रुपया। तो पहली स्कीम। दूसरा स्कीम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए है वाटर शेड डेवलपमेंट